नमस्कार, भारत सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही कोपशर्णिर की मृत्यु हो गई हो। हिंदू महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में ये कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन ये साफ नहीं था कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ हो तो क्या यह कानून ऐसी फैमिली पर लागू होगा या नहीं। आज जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला दिया है कि कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। अगर पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 से पहले हो गया है तो भी बेटी को बेटे के बराबर अधिकार दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1996 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्तियों में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई है। क्लास 1 कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटे और बेटी जितना हक है वो दोनों समान होगा। शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर दावा किया जा सकता है। हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है। एक पिता द्वारा खरीदी हुई, दूसरी पैतृक संपत्ति होती है जो पिछले 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आई है। कानून के मुताबिक बेटी हो या बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी पर दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता, यानी इस मामले में वह किसी एक के नाम विरासत नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि वह बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकता। जन्म से बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। पिता की खरीदी गई प्रॉपर्टी पर क्या है कानून। अगर पिता ने खुद प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी पिता ने प्लॉट या घर अपने पैसे से खरीदा है, तो बेटी का पक्ष कमजोर होता है। इस मामले में पिता के पास प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से किसी को गिफ्ट करने का अधिकार होता है। बेटी इसमें आपत्ति नहीं कर सकती। पिता की मृत्यु होने पर क्या होगा, अगर उसकी बात की जाए तो अगर पिता की मौत बिना वसीयत छोड़े हो जाती है तो सभी उत्तराधिकारियों का प्रॉपर्टी पर बराबर अधिकार होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो हिंदू उत्तराधिकारी कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बेटियों को भी बेटों के बराबर संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए भारत सिटीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।